नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। तो साथियों, कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और मस्त? तो चलिए, आज हम अपने बुक के अध्याय नंबर 8 को स्टार्ट कर रहे हैं, त्रिकोणमिति को, जिसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन को लिया है। तो आप ज़रा देखें और हल करते रहें साथ साथ, और क्लास पसंद आ जाए तो आप लाइक भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान क्या होगा। क्या दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4। तो यहाँ से देखें तो साइन ए बराबर है 3/4। तो क्या आपको ये पता है कि साइन ए क्या होता है? तो ज़रूर आपको पता होगा। क्या? तो लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण होता है। तो यहाँ से लंब कितना हो गया? तो 3, और कर्ण कितना हो गया? तो 4। हमसे पूछा क्या गया है? तो जरा देखें तो कॉस ए पूछा गया है। तो कॉस ए क्या होता है? आधार बट्टे में कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण होता है ना। तो चलिए अब यहाँ देखें तो कर्ण तो हमें मिल रहा है, लेकिन आधार हमें नहीं मिल रहा। तो आधार को खोजे कैसे? तो आधार खोजने के लिए आप जानते हैं एक फार्मूला को, आप जानते हैं क्या? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर हमें आधार निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं? आधार बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ से? तो कर्ण स्क्वायर प्लस में माइनस में लंब स्क्वायर, यहाँ पर आधार स्क्वायर। अगर आधार हो जाएगा तो क्या होगा? तो रूट के अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना होगा? 4। कर्ण कितना है? 4, 4 का स्क्वायर, और लंब कितना दिया है? तो 3, माइनस में 3 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया? 4 चौक में 16 और 3 तिये में 9, घट के कितना आएगा? तो रूट के अंदर में 7। तो आधार मिल गया कितना हमें? 7। तो यहाँ से आधार का मान रख देंगे कितना? रूट 7, और कर्ण कितना होगा? तो 4 हो गया। कॉस ए का मान निकला कितना? तो रूट के अंदर 7 और बटे में 4। तो यहाँ से क्या हो गया? तो सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो गया, रूट के अंदर में 7 और बटे में 4। ठीक। हाँ, इस फार्मूला को आप याद रखें, बहुत ज़रूरी है इसको याद रखना। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। तो क्या है? यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए बराबर वाट, साइन ए का मान क्या होगा? तो आप यहाँ से देखें तो क्या दिया हुआ है? तो 15 कॉट ए बराबर में 8। तो क्या हम कॉट ए बराबर 8/15 तो लिख सकते हैं ना? ये 15 इधर गुना में उधर जाएगा तो बराबर बट्टे में। ठीक। अब यहाँ से देखें तो कॉट बराबर क्या होता है? कॉट बराबर क्या होता है? तो आधार बट्टे में लंब, आधार बट्टे में लंब। ठीक। तो यहाँ से आधार हो गया कितना? 8, लंब हो गया 15। पूछा क्या गया है? साइन ए, साइन ए पूछा गया हमसे। तो साइन ए बराबर क्या होता है? तो होता है साइन ए बराबर लंब बट्टे में कर्ण, यही होता है, लंब बट्टे में कर्ण। यहाँ से हमें लंब तो मिल जाएगा, लेकिन कर्ण को निकालना पड़ेगा। तो अभी हम आपको एक फार्मूला बताए थे क्या कि कर्ण कैसे निकालते हैं? तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ से लंब कितना दिया है? लंब 15, 15 का स्क्वायर। आधार कितना है? तो 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 15 है 225, 8 8 में 64, 8 8 64। यहाँ से जोड़ेंगे तो 5 4 9, 6 2 8 और 2 289। लेकिन ये क्या है? तो कर्ण स्क्वायर है। यहाँ से कर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो रूट के अंदर आ जाएगा 289, रूट के अंदर 289 हो गया। ठीक। अब इसको कैसे निकाले? तो ये क्या होता है? इसको हम 17 गुने 17 तो लिख सकते हैं। तो क्या निकल के आएगा? 17। कितना आया? कर्ण बराबर 17। तो यहाँ से हो गया, मान बिठा दीजिए। लंब कितना है? तो 15, और कर्ण कितना निकला है? तो 17। ठीक। तो 15/17, साइन ए बराबर क्या होगा? तो 15/17। ठीक। तो आइए कहाँ है ऑप्शन? तो 15/17, हाँ ए नंबर ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो गया ए नंबर ऑप्शन। ठीक।
चलिए आप कहेंगे कि ये याद कैसे करें, ये याद कैसे करें, तो आप एक शॉर्ट ट्रिक करें कि लंब आधार कर्ण कैसे होता है, तो ये आप याद कर लें। देखें कैसे, ल आ ल क आ, ठीक, लाल बट्टे क का आ, बट्टे में कर दीजिए। चलिए इसको हटा देते हैं, ये हो गया। तो ये जो है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, ये क्या हो गया, तो साइन थीटा, ठीक। आधार बट्टे कर्ण, क से कर्ण, आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। लंब बट्टे आधार, ये क्या होता है, तो टेन थीटा, हो गया। अब इसको अगर पलट देंगे, अब नीचे से अगर देखेंगे तब कर्ण बट्टे लंब, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। कर्ण बट्टे आधार, ये क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा। आधार बट्टे लंब, तो यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा। अगर हम ऐसे चलेंगे तो ये सब आएगा, और अगर ऐसे चलेंगे तो ये लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा, आधार बट्टे कर्ण कॉस थीटा, लंब बट्टे आधार टेन थीटा। अब ऐसे अगर देखें तो ये तीर को कर्ण बट्टे लंब कॉसेक थीटा, कर्ण बट्टे आधार सेक थीटा, आधार बट्टे लंब तो कॉट थीटा। याद रहेगा। चलिए आप इसको याद रखें, बस इस तरह का जो भी सवाल रहेगा इस पर बन जाएगा आपसे, ठीक। तो चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। तो आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक साथ है, तो इसको हल करें। आप भी करते रहें साथ, और हम तो कर ही रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर जैसे 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर है, और एक यहाँ पर दिया है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर वाट, यानी क्या होगा। तो ये जो दिया हुआ है यहाँ पर क्या है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक। अच्छा चलिए इसको हल करने से पहले आपको कुछ बताते हैं, 3 फार्मूला आपको बताते हैं, आप वो तीनों फार्मूला याद रखें। चलिए क्या सब है, तो यहाँ जरा देखें। एक फार्मूला क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, और थीटा का मान एक ही जगह मतलब एक ही तरह का हो, साइन स्क्वायर थीटा और जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ठीक। और एक और होता है, तीसरा क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये 3 याद रखेंगे आप, ये 3 फार्मूला याद रखेंगे, बहुत हेल्प होगा इससे आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करने में। तो आप यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। जरा आप यहाँ पर देखिए, तो ये तीसरा नंबर फार्मूला में देखिए, तो क्या अगर कॉट को हम उधर ले जाएंगे तो क्या होगा। अगर हम कॉट को उधर ले जाएंगे तो हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, अगर हम कॉट को उधर लेके चले जाएं तब बराबर के उस साइड, तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, अब प्लस में हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर थीटा, यही होगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यही तो पूछ रहा है, 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर में होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 नंबर में, तो क्या है कि 9 sec स्क्वायर थीटा और माइनस में 9 tan स्क्वायर थीटा दिया है, यही दिया है। आप यहाँ से क्या करेंगे कि 9 को अगर हम दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, कॉस्ट के अंदर sec स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो यहाँ से 9 होगा, और आप यहाँ पर देखें तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, तो 1। तो इतना का मान क्या हो गया, 1। तो 9 में 1 से गुना करने के बाद क्या होगा, 9, यानी 4 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, तो 9, जो कि डी नंबर ऑप्शन में है। आप इस 3 फार्मूला को याद रखें, ठीक। तो समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। तो क्या है, यदि साइन ए बराबर 8/17 है तो कॉट ए का मान क्या होगा। साइन ए दिया हुआ है, इस तरह के सवाल अभी हम पीछे में बनाए हैं ना। साइन ए दिया हुआ कितना, 8/17, ठीक। और यहाँ से साइन ए होता क्या है, तो अभी ही बताए थे, आप याद किए, लंब और बट्टे में
कर्ण, लंब बटे में कर्ण। पूछा क्या गया है तो कॉट, क्या पूछा गया है कॉट, कॉट ए। कॉट ए होता क्या है, कॉट ए क्या होता है जरा याद करें, तो हमने अभी बताया था क्या, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो लंब तो हमें मिल जाएगा यहाँ से, लेकिन आधार खोजना पड़ेगा। तो आधार कैसे निकालेंगे, तो अभी देखिए आप आधार कैसे निकालेंगे। तो क्या हम कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को घटा देंगे तो आधार निकल जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर क्या होगा, तो 17 का स्क्वायर, और लंब कितना होगा तो 8, तो 8 का स्क्वायर। 17 में से क्या हो जाएगा, तो 289, 8 ही 8 में 64। अब इसको घटाएंगे तो 9 में से 4 घटेगा तो 5, 8 में से 6 घट के बाद 2, और यहाँ से 2, 225 किसका होता है, 225 15 गुने 15, तो क्या हो गया 15। कितना आया, आधार बराबर 15। तो यहाँ पर रख दे मान, आधार का मान 15 और लंब का मान 8। तो क्या हो गया, कॉट ए बराबर 15 बटे में 8। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी 15 बटे में 8। चलिए समझ गए होंगे इसको, आसान था। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। तो क्या है कि साइन पाई बटे में 4 माइनस में कॉस पाई बटे में 4 बराबर वाट। और क्वेश्चन नंबर 7 है कॉस पाई बटे 3 का मान। ये पाई का वैल्यू कितना होता है, तो पाई का वैल्यू डिग्री में क्या होता है, तो 180। क्या होता है 180, ये पाई का वैल्यू क्या होता है 180। तो आप यहाँ से देखें तो साइन पाई का मान 180 बटे 4 माइनस में कॉस पाई का मान 180 बटे में 4। साइन अगर इसको हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 चौके में 16 और 4 5 में 20, 4 चौके 16, 4 5 में 20, यानी साइन 45 डिग्री माइनस में कॉस 45 डिग्री। साइन 45 का मान क्या होता है, आप अगर इस तरह डिग्री वैल्यू नहीं निकालना जानते हैं तो हम एक वीडियो इस पर स्पेशल बनाए हैं, डिग्री वैल्यू को कैसे निकाले, तो आप वह वीडियो अवश्य देख लें, प्ले लिस्ट में है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो साइन 45 का मान कैसे कितना होता है, तो 1 बटे में √2, और कॉस 45 का मान 1 बटे में √2। तो यहाँ से देखिए तो 1 बटे √2 में से 1 बटे √2 घटेगा तो क्या होगा, तो 0। तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो बी नंबर 0 हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अब यहाँ से देखें तो कॉस क्या है, कॉस पाई बटे 3। तो कॉस पाई बटे 3, तो कॉस और पाई का मान 180 बटे में 3, 180 बटे में 3। तो चलिए यहाँ से काटने के बाद क्या आ जाएगा, तो 6 3 18 यानी 60, कॉस 60। अब बताएं तो कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान होता है 1 बटे में 2, 1 बटे 2 होता है कॉस 60 का मान। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर, डी नंबर ऑप्शन 1 बटे में 2। ठीक, चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। तो क्या है, यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या है। ठीक, इसी तरह का एक सवाल यहाँ पर भी है। यदि tan थीटा बराबर 1 बट्टे यहाँ पर √3 होना चाहिए, √3 1 बट्टे √3 हो तो थीटा का मान है। तो चलिए यहाँ पर हम कैसे बनाए इसको, तो ये देखिए जैसे कि दिया है कि √3 कोसेक थीटा बराबर में 2। तो क्या हम कोसेक थीटा बराबर इस √3 को हम इधर ले जाएं बराबर के इस साइड, तो 2 बट्टे √3 हो जाएगा, होगा। और कोसेक में 2 बट्टे √3 किसका मान होता है, तो ये मान होता है किसका, तो कोसेक थीटा बराबर हम ये किसका मानता है, तो कोसेक 60 डिग्री का। कोसेक 60 डिग्री का मान होता है क्या, तो 2 बट्टे √3। तो यहाँ से कोसेक यहाँ थीटा का मान क्या हो गया, तो 60 डिग्री। यही पूछ रहा था थीटा का मान क्या है, तो थीटा का मान क्या हो गया, तो 60 डिग्री, यानी बी नंबर ऑप्शन। अब यहाँ देखें तो क्या है कि tan थीटा बराबर 1 बट्टे में √3, 1 बट्टे में √3।
तो क्या होगा यहाँ से tan थीटा बराबर, अब आप ही बताएं कि tan का किस डिग्री का मान जो है 1/√3 होता है, तो आप बताएंगे क्या कि tan 30 डिग्री का होता है ना, tan 30 डिग्री का मान ही होता है 1/√3। तो यहाँ से क्या हो गया थीटा बराबर 30 डिग्री, तो क्या हो गया बी नंबर ऑप्शन 30 डिग्री। ठीक, तो आप ये वैल्यू याद करने के लिए आप वो क्लास देख लें, एक स्पेशल क्लास है, इस पर आप अवश्य देख लें, आपको फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें इस तरीके से बताया गया है कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप खुद से निकाल पाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। तो क्या है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री दिया है का मान है, इसका मान पूछ रहा है cos स्क्वायर 60 डिग्री का। तो यहाँ से आप देखें तो 2 और cos 60 का मान कितना होता है जरा देखें। cos 60 के मान को याद करें तो क्या होता है cos 60 का मान, पहले तो आप इसको लिख ले, cos 60 डिग्री है तो 2 और cos 60 का मान होता है 1/2 और क्या कह रहा है स्क्वायर लगाने, तो स्क्वायर लगाने, ये 2 क्या है गुना में, तो 2 गुने में 1/2 दूनी 4, स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा ना। तो अब इसको आप काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया यहाँ से 1/2 हो गया, आंसर मिल गया। तो कहाँ है ऑप्शन 1/2, तो सी नंबर में, तो इसका आंसर क्या हो गया सी नंबर। ठीक, आप इसको बढ़िया से याद रखें कि डिग्री वैल्यू कैसे होता है। ठीक, बार बार आपसे कह रहे हैं कि डिग्री वैल्यू आप बार बार भूल जाते हैं, तो आप एक बार उस क्लास को देख लें, नहीं भूलेंगे फिर कभी, आप अवश्य देख लें उस क्लास को। हमने एक क्लास बताया है सिर्फ इस पर कि डिग्री वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, आप ज़रूर देख लें उसको, फिर कभी आप भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन 11 की ओर चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है तो जरा पढ़ें। तो क्या है ए और बी दो ऐसे न्यूनकोण हैं कि sin a बराबर cos b, तब a प्लस बी बराबर क्या। तो क्या आप बना पाएंगे, चलिए बनाइए। तो कैसे होगा यहाँ पर, तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो क्या है कि sin a बराबर sin cos b, sin a बराबर cos b दिया है, यही दिया है sin a बराबर cos b। ठीक, चलिए इसको बनाने से पहले हम आपको कुछ बताते हैं, आप उसको यहाँ ध्यान दें। sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, यही अगर कह दे cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो sin थीटा। ठीक, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है तो sin थीटा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम लिख दें कि sin, इसको हम क्या लिख सकते हैं cos के रूप में, अगर हम लिखना चाहें तो sin को हम क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ हम अगर इसको ऐसे लिख दें cos 90 और थीटा क्या है a, तो a बराबर क्या होगा cos b। आप चाहें तो ऐसे कर लें, या नहीं तो आप इसको भी तोड़ सकते हैं। चलिए इसको तोड़ते हैं, तो sin a बराबर क्या है cos b। तो आप इसको अगर ऐसा ही रहने दें sin a, तो cos को हम क्या लिख सकते हैं, cos को हम sin 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से देखें तो cos, इसको हम क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस b। ठीक, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ जैसे देखें हम तो sin a, अब यहाँ से देखें जरा, इसको आप आगे नहीं बढ़ाएं, यहीं पर देखें तो sin यहाँ से sin है, और अब जब ये तो यानी बराबर है, तो यानी a बराबर 90 माइनस b, यानी a बराबर 90 माइनस b। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a, और इधर आ गया b प्लस में, और इधर क्या हो गया 90 डिग्री, यही पूछ रहा था a प्लस b, तो a प्लस b क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कहेंगे हम इसको छोड़ दिए, चलिए इस पर भी बना लेंगे ना हम, इस पर भी बन जाएगा cos, तो यहाँ से cos बराबर में, तो cos यानी कि डिग्री वैल्यू बराबर है, तो 90 माइनस a बराबर b, तो 90 बराबर b, इधर a जाने के बाद a, यानी a प्लस b 90, a प्लस b 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया b नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप याद रखें sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। तो क्या है, यदि 3 थीटा, ये 3 थीटा बराबर 90,
3 थीटा बराबर क्या दिया है तो 90 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। यानी दिया है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से हम थीटा निकालेंगे तो क्या निकलेगा 90/3। ये कट के कितना आएगा तो 30 दिए 90, यानी थीटा का मान कितना आया तो 30 डिग्री। पूछ क्या रहा है कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा कितना आया तो 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री क्या होता है जरा याद करें तो कॉस डिग्री क्या होता है तो √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। तो कहाँ है बी नंबर ऑप्शन में है, तो आंसर हो गया बी नंबर ऑप्शन। ठीक, समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले सवाल को आप देखें। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब 13 को देखते हैं। क्या है 13 में, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a बराबर 1/√3, तो अब tan b का मान क्या होगा। तो आप जरा सोच रहे होंगे कि tan a से गुना करने के tan b से इतना हो जाएगा, यहाँ पर tan a का मान रख देंगे tan b घट, ऐसे नहीं बनाएंगे वहाँ पर, ऐसे बनाएंगे तो आप मात खा जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको कैसे बनाएंगे तो जरा इसको देखें, तो tan a + b बराबर में √3 दिया हुआ है। √3 tan में किस डिग्री का मान होता है, किस डिग्री का मान √3 होता है, तो कितना का होता है जी, कितना का होता है जरा याद करें। चलिए बताते हैं, tan 60 का। किसका मान होता है तो tan 60 का, यानी a + b कितने के बराबर है 60 के बराबर। a + b किसके बराबर है 60 डिग्री के बराबर। अब यहाँ से देखें तो क्या दिया हुआ है tan a दिया हुआ है कितना 1/√3। अब जरा याद करें तो tan 1/√3 किसका मान होता है, तो 1/3 किसका मान होता है तो tan 30 का, tan 30 का। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा तो 30 डिग्री। ठीक, अब देखिए a + b 60 है, जिसमें a कितना है तो 30, ये है 30 और यहाँ से b 60 डिग्री। तो यहाँ से b क्या निकल जाएगा तो 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कितना हो गया तो 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी b का मान निकला 30 डिग्री। पूछ क्या रहा है tan b, क्या पूछ रहा है tan b। तो चलिए tan b का मान आप निकाल दीजिए, tan b का मान तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। अब देखिए tan 30 डिग्री क्या होता है तो 1/√3, यानी कितना हो जाएगा 1/√3। तो कहाँ है सी नंबर ऑप्शन है, आंसर क्या हो गया सी नंबर ऑप्शन। ठीक, चलिए समझ गए। तो अब अगले सवाल को देखें। ठीक है, तो अगले सवाल को अब देखते हैं। तो आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। तो क्या है यहाँ पर कि यदि tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तब a का मान क्या होगा। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम पीछे कर चुके हैं, तो वहाँ पर हम 2 फार्मूला बताए थे साइन कॉस के लिए। चलिए अभी हम सब बता देते हैं कि जैसे हम बताए थे क्या कि अभी पीछे हम किया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। ठीक, और ठीक इसके उल्टा क्या होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। ये चीज़ याद रखेंगे आप जितना बता रहे हैं, कभी क्योंकि कभी कभी फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला ही आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, तो आप सारे फार्मूला को भी याद रखेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। ठीक, और क्या तो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और क्या तो कोसेक 90 माइनस थीटा कितना तो सेक थीटा। आप ये 6 याद रखें, याद करना आसान है, ज़्यादा भारी है नहीं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस में से साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक कोसेक, कोसेक सेक। ठीक, तो आप इसको याद रखेंगे ये 6 को, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है, तो आप याद रखें। ठीक है, तो चलिए अब हम जैसे यहाँ पर सवाल दिया है क्या कि tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री। प्रयास करते हैं कि यहाँ पर बना ले, आपके सामने में ये रहने देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं। क्या है कि tan
2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री दिया है। ठीक है, अच्छा बताइए तो tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं? tan को अगर हम कॉट के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? tan को यदि हम कॉट के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम चाहें तो कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं और बराबर में क्या लिख सकते हैं? कॉट, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, आप देख लिए हैं तो यहाँ से मिटा देते हैं इसको। अब चलिए अब यहाँ पर आप देखें तो कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक, अब कॉट कॉट और जब ये है दोनों बराबर है तो मतलब डिग्री वैल्यू दोनों का बराबर, यानी 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ठीक, अच्छा 18 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस होने के बाद कितना होगा? तो 8 और 9 1 10 यानी 108, 18 इधर आने के बाद। अब इसको 2a को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस में 2a तो कितना हो जाएगा? 3a होगा या नहीं होगा ना। तो यहाँ से आप करें तो a का मान कितना हो जाएगा? 108 डिग्री और बट्टे में क्या आ जाएगा? तो 3 से काटिए तो 3 3 में 9 और 1 3 6 के 18, यानी a बराबर कितना आ गया? a बराबर कितना आया? तो 36 डिग्री। कितना आया? 36 डिग्री। क्या यही पूछ रहा है? तब तो यही पूछ रहा है कि तब a का मान, तो a का मान कितना हो गया? 36 डिग्री। चलिए आप इसको लिख पाए होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम फिर से लिख देते हैं। यहाँ पर हम यहाँ से फिर से लिख देते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? तो कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन थीटा, और 2 यहाँ लिखा ही है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक, आप इस 6 को याद रखें, ये 6 फार्मूला को आप याद रखेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 को अब देखें तो क्या है कि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक, अभी ऐसे ही बनाए थे क्वेश्चन नंबर 14 में। तो यहाँ पर जैसे हम अगर सेक को कोसेक में या कोसेक को सेक में बदलना चाहें तो यहाँ से हम अगर सेक को कोसेक में बदलेंगे तो क्या होगा? इसको हम 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना चाहें सेक को तो क्या लिख सकते हैं? कोसेक 90 माइनस थीटा, यही है थीटा, बराबर में क्या है? कोसेक a माइनस 20 डिग्री। यहाँ से बराबर क्या हो जाएगा? ये दोनों थीटा बराबर, तो 90 डिग्री माइनस 4a बराबर में a माइनस 20 डिग्री। अब डिग्री को डिग्री के पास लाएंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इधर माइनस में तो इधर प्लस, तो क्या हो जाएगा? 0 और 9 2 11, 9 2 11। चलिए आगे क्या है कि a प्लस में 4a। ठीक, यहाँ से क्या हो गया? तो 110 डिग्री बराबर में 5a। ठीक है, a बराबर 110 और बटे में 5। ठीक है, अब इसको अगर हम काटेंगे तो कितना होगा? तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी 22, यानी a बराबर क्या आ गया? तो a बराबर 22 डिग्री, a बराबर 22 डिग्री आया। तो कहाँ है ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या हो गया? तो बी नंबर 22 डिग्री, यही पूछ रहा था ए का मान। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 को अब देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसा दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसको कैसे बनाएं? तो कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे कि देखें तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का यहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है। तो यहाँ अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर जो 63 है, 63 को अगर हम लिखना चाहें तो 90 में से कितना माइनस करें तो 63 हो जाएगा।
तो 90 में से 17 माइनस करेंगे तो साइन स्क्वायर हम 63 को लिख देते हैं 90 माइनस 27, लिख सकते हैं 63 को 90 माइनस 27 63 ही हो जाएगा। अब अगला क्या दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। अच्छा देखिए तो 17 पुराना होगा अगर हमें तो 90 में से कितना को माइनस करें तो 17 पुर जाएगा। ज़रा सोचिए तो क्या 73 को माइनस कर देंगे 90 में से तो क्या 17 नहीं आएगा? आएगा। चलिए हमने यहाँ पर 73 को माइनस कर दिया। आगे क्या है कि कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक। अच्छा बताइए अभी हम जो फार्मूला आपको बताए थे ना, अभी जो हम फार्मूला बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कितना 27 डिग्री हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब नीचे में क्या होगा तो नीचे में कॉस 90 माइनस थीटा, अभी बताए थे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा तो क्या हो गया साइन स्क्वायर, और 90 माइनस थीटा है तो थीटा का मान कितना है तो 73, तो यहाँ से हो गया 73 प्लस यहाँ से क्या होगा तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अच्छा बताइए आप एक फार्मूला और आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर का मान 1, तो देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान देखिए तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 27 यहाँ पर भी 27 यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया मान 1। नीचे में देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए तो दोनों में थीटा का मान तो सेम ही है, यानी इसका भी मान 1, यानी 1/1 क्या होता है 1। तो क्या हो गया इसका आंसर तो ए नंबर ऑप्शन 1। समझ गए। तो चलिए अगले सवाल को हम देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 और 18 एक साथ लिखा हुआ है, तो आप इसको देखें कैसे बनेगा ये। तो यहाँ से जैसे दिया है कि 2 कॉस 37 डिग्री और बट्टे में साइन 53 डिग्री, और यहाँ दिया है कॉट 44 डिग्री बट्टे में टेन 46 डिग्री। बस वही 90 माइनस थीटा करेंगे और ये बन जाएगा, ज़्यादा भारी नहीं होता इस तरह का। तो 2 और कॉस 37 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, अगर 90 में से अगर हम कितना घटाएं जो 37 आ जाए तो हम क्या इसको कॉस 90 माइनस 53 लिख दें तो 37 के लिए 90 माइनस 53 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो 90 माइनस 53 हम लिख दिए, बटे में क्या है कि साइन 53 डिग्री है। तो यहाँ से देखें तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है तो साइन थीटा, यानी कि क्या हो गया ऊपर में साइन 53 डिग्री और बट्टे में साइन 53 डिग्री है ना। तो अब बताइए साइन 53 और साइन 53 कट गया तो बच क्या गया 2, क्या बच गया तो केवल और केवल 2, तो आंसर क्या हो गया डी नंबर ऑप्शन 2। ठीक। अब यहाँ देखें तो क्या है कि कॉट 44 डिग्री, तो आप बताएं कि 44 को हम अगर 90 में से कितना घटाएं तो 44 पुर जाएगा, 90 में से कितना घटाने के बाद 44 पड़ेगा तो 46 को घटाएंगे, तो 90 डिग्री में से अगर हम 46 डिग्री को घटा दें तो क्या 44 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो चलिए और बट्टे में क्या दिया है तो टेन 46 डिग्री है। अच्छा बताइए अब कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट 90 माइनस थीटा जी टेन थीटा, तो क्या हो गया ये देखिए तो कॉट 90 माइनस थीटा तो क्या हो गया तो टेन 46 डिग्री और बट्टे में फिर टेन 46 डिग्री, तो टेन 46 से टेन 46 खत्म, बचा क्या एक बार में तो एक, कितना आया 1, कट के क्या आएगा जी तो 1, तो इसका भी आंसर क्या हो गया तो डी नंबर ऑप्शन ही इसका भी हो गया। तो चलिए हाँ इस तरह का सवाल रहता है तो आप 90 माइनस थीटा करके बनाए तो बहुत जल्द निकल जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखें तो क्या दिया हुआ है जरा देखिए तो क्या है कि टेन 10 डिग्री इंटू टेन 15 डिग्री इंटू टेन 75 डिग्री इंटू टेन 80 डिग्री, ये गुना के रूप में दिया हुआ है, इंटू गुना 10, ये जो लगा हुआ है गुना के रूप में दिया हुआ है। इसको बनाने से पहले आप ये 3 फार्मूला को याद रखेंगे क्या, तो ज़रा देखिए तो क्या हो सकता है
तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा और गुने में अगर इंटू में कॉसेक थीटा होता है, इसका मान क्या होता है 1। ठीक, और क्या होता है तो कॉस थीटा और गुने में सेक थीटा बराबर में 1। ठीक, और क्या तो आप लिखे टेन थीटा और इंटू में अगर आ जाए क्या कॉट थीटा, तो इसका मान क्या होता है 1। ठीक, इसको याद रखें और याद रखें, और हम ढेर अभी फार्मूला लिख रहे हैं तो आप इसको याद रखें। कभी कभी हम बोल रहे हैं कि जब फार्मूला डायरेक्ट पूछ लेगा, कभी कभी आपसे हो सकता है 1-2 पूछ भी ले, तो आप यहाँ से अगर लिखना चाहें तो साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं? साइन थीटा को रखेंगे तो क्या कॉसेक थीटा इधर बट्टा में जाएगा, 1 कॉसेक थीटा। ठीक, उसी तरह क्या कॉसेक को अगर हम रख लेंगे तो साइन उधर चला जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। ठीक, ठीक, इसमें भी वही करेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या हो सकता है तो 1 सेक थीटा, 1 सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए तो सेक थीटा को अगर हम इधर रहने दें तो कॉस में गुना में उधर जाने के बाद 1 कॉस थीटा। ठीक है, और इस यहाँ से भी वही यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना निकलेगा, चलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ से देखिए तो अगर हम टेन थीटा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर 1 में कॉट थीटा, 1 में कॉट थीटा। ठीक, और यहीं अगर कॉट थीटा लिखना चाहें तो अगर हम कॉट थीटा को अगर इधर रख ले तो उधर जाने के बाद 1/tan थीटा। ये सब याद रखेंगे तो बहुत हेल्प होगा आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन में। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या सब्जेक्टिव में भी बहुत हेल्प होता है इसका, पूरे ट्रिगोनोमेट्री के ये सब तो फार्मूला है। अब यहाँ से देखें तो क्या है कि tan 10 डिग्री, tan 10 डिग्री है, तो अच्छा बताइए तो tan 10 को क्या हम 10 के लिए हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 90 - 80 लिख सकते हैं, 90 - 80 लिख देंगे तो 10 पुर जाएगा। चलिए ठीक है, अच्छा हम यहाँ करते हैं, फार्मूला लिख दिए तो जगह थोड़ा कम हो गया। चलिए हम यहाँ प्रयास करते हैं कि देखिए तो ज़रा tan 10 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 90 - 80 होगा। फिर क्या है tan 15, तो क्या tan 15 के लिए हम 90 में से 75 घटा देंगे तो 15 हो जाएगा, होगा। ठीक, अब क्या है तो यहाँ पर इंटू में tan 75 डिग्री, और क्या है तो tan 80 डिग्री। ठीक, इस लाइन को आप देखें थोड़ा ऐसा, इस फार्मूले की वजह से थोड़ा हम टेढ़ा लिख दिए। अब यहाँ से आप देखें जरा तो tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा क्या होता है, तो tan 90 - थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा, थीटा कितना है 80, tan 90 - थीटा यानी कितना हो गया तो कॉट थीटा यानी 75 डिग्री। इधर क्या है tan 75 डिग्री, और यहाँ क्या है tan 80 डिग्री। ठीक, अभी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर देखें तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1। यहाँ से देखें tan थीटा और इंटू कॉट थीटा, देखें तो गुना में है तो tan 75 कॉट 75 यानी इस दोनों को गुना करने पर कितना आएगा तो 1। अच्छा यहाँ देखें तो ये भी तो गुना में ही है, ये भी तो गुना में ही है, सब तो गुना में ही है। तो यहाँ से देखें तो अगर क्या करें कि कॉट थीटा और इधर tan थीटा, देखें तो दोनों थीटा का मान तो सेम ही है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इसका मान भी क्या हुआ तो 1, और सब गुना में है यानी 1 गुना 1, तो 1 गुना 1 क्या होगा 1 ही होगा ना, 1 गुना 1 क्या होगा तो 1, यानी इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर ऑप्शन 1। समझ पाए होंगे, बस सब गुना में था और इसको 90 - थीटा कर दिए तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होता है 1, तो यहाँ से tan थीटा इंटू कॉट थीटा, फिर यहाँ से tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, और सब गुना में तो 1 गुना 1 यानी 1। ठीक, तो चलिए अगले सवाल को अब देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 अब देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि साइन 48 डिग्री इंटू में सेक 42 डिग्री, कॉस 48 डिग्री इंटू में कॉसेक 42 डिग्री। तो अब इसको कैसे बनाएं, बस वही 90 - थीटा करें। अच्छा बताएं आप कि साइन 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से अगर माइनस करना चाहें तो 90 - 42 करेंगे तो क्या 48 नहीं हो जाएगा, होगा ना, तो हो गया।
इसको हम 48 को 90 माइनस 42 लिख दिए। अब इसको यूँ ही रहने दीजिए, sec 42 डिग्री को यूँ ही रहने दीजिए, किसी एक को ही चेंज कीजिए आप। यहाँ से cos 48 है तो cos 48 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 48 के लिए हम क्या लिखें, 90 माइनस 42। तो यहाँ से भी हम यही करेंगे, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। ठीक है, अब इसको यूँ ही रहने दें, तो cosec 42 डिग्री। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अच्छा बताइए 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cos थीटा, cos 42 डिग्री इंटू sec 42 डिग्री प्लस में, अच्छा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, तो साइन 42 साइन थीटा यानी कि साइन 42 डिग्री होता है ना, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यहाँ से क्या है कि cosec 42 डिग्री। देखिए हमने एक को ही क्यों चेंज किया, क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए अब क्या देखने को मिल रहा है। अभी हम जो पिछले 19 नंबर सवाल में जो आपके लिए ये फार्मूला लिखे थे, तो क्या सब लिखे थे, तो देखिए तो cos इंटू सेक, cos इंटू सेक क्या बोले थे, cos इंटू सेक क्या बोले थे, cos इंटू सेक का मान क्या होता है, तो 1, सेक इंटू कॉस या cos इंटू सेक क्या होता है, तो 1। और यहाँ पर जहाँ देखें तो साइन इंटू कोसेक, साइन इंटू कोसेक, साइन गुने में कोसेक क्या होता है, तो 1 होता है। डिग्री तो देखिए आपका सेम ही है, 42 यहाँ भी 42 यहाँ भी, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, यानी 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया जी, तो बी नंबर ऑप्शन। तो साथियों त्रिकोणमिति के जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल करने के लिए था, हमने सारे इम्पोर्टेंट सवाल किए। और क्लास कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और अपने साथी के साथ इस क्लास को शेयर भी कर दें। तो चलिए आज यहीं तक, धन्यवाद, जय हिंद।